हेलो एवरीवन और स्पीक अप विथ मोप्रिया में आप सबका स्वागत है। इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है, लेकिन इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत होती है तो हिंदी वीडियोस देखते हैं और हिंदी लेसन सुनते हैं, लेकिन मेरा इंग्लिश इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है। मैम, मैं क्या करूं कि मेरा इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास रोज आते हैं ईमेल में, तो मैंने सोचा हर एक को एक एक करके रिस्पॉन्ड ना करके मैं आप सब के लिए एक डिटेल वीडियो बना दूं। एंड इसी के लिए आज मैं हिंदी में बात कर रही हूँ आप सबके साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी वीडियोस देखना कितना इफेक्टिव होता है और वो कितना हेल्प कर सकता है आपके इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग जर्नी में। तो इस वीडियो में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाली हूँ। एंड तक देखना और फिर डिसाइड करना कि तुमको कैसे सीखना है। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हाय गाइस, मेरा नाम है मोप्रिया। मैं कम्युनिकेशन कोच और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हूँ और एक टेफल सर्टिफाइड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। ये चैनल स्पीक अप विद मोप्रिया मैंने इसके लिए बनाया है ताकि मैं आप सबको आपके इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग जर्नी में हेल्प कर सकूं और उसके साथ ही मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स और इन जनरल लाइफ को बेहतर करने के लिए लाइफ स्किल्स सिखा सकूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिले। ऑल राइट, तो इसी के साथ ही हम लोग शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जो कि है इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी में बने हुए वीडियोस और हिंदी में दिए गए लेसन्स कितने इफेक्टिव होते हैं। तो आगे कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप में से जो भी वो लर्नर है जिसको थोड़ा सा भी इंग्लिश आता है या बेसिक इंग्लिश समझ में आती है, मैं उनके लिए कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप हिंदी में वीडियोस देख के या फिर हिंदी में लेसन्स लेके इंग्लिश फ्लुएंट करने की कोशिश करो, क्योंकि ऑनेस्टली वो बिल्कुल काम नहीं करता है। और वो क्यों काम नहीं करता है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन हाँ, जो लोग एब्सोल्यूट बिगिनर्स हो, जिनको ABCD नहीं आता, CAT कैट, DOG डॉग, BAT बैट, MUG मग नहीं आता, उनके लिए ऑफ कोर्स आपको हिंदी में ही सीखना शुरू करना पड़ेगा। तो चलो धीरे धीरे एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो जब भी आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, आप अगर अपने लैंग्वेज से उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सीख रहे हो तो उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, और वो अगर आप समझ जाओगे तो आपका लैंग्वेज लर्निंग जर्नी बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे देखो, अगर आप हिंदी या कोई भी और रीजनल लैंग्वेज से डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेशन करते हो तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो है कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन आपके मदर टंग से हिंदी या कोई भी और रीजनल लैंग्वेज से डायरेक्ट ट्रांसलेशन टू इंग्लिश कभी कभी बहुत गलत होता है, वो एक्यूरेट नहीं होता। इसी के लिए आप देखोगे कि आप कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में जाओगे या कभी भी एडवांस लेवल में जाने जाओगे तो आप ये देखोगे कि कभी भी आप आपके इंटरमीडिएट या बेसिक लेवल से एडवांस लेवल में जाना चाहते हो या तो आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, तो आपको बहुत टाइम ये फीडबैक मिलेगा कि आपके बोलने के तरीके में बहुत सारा इंडियनिज्म आता है। इंडियनिज्म का मतलब होता है जब आप अपने लैंग्वेज से डायरेक्टली ट्रांसलेट करके इंग्लिश में चीजें बना रहे हो, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में एक्चुअली वैसा कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं हिंदी में अलग अलग, उसी को लोग डायरेक्टली ट्रांसलेट करके बोल देते हैं डिफरेंट डिफरेंट, बट एक्चुअली में इंग्लिश में डिफरेंट डिफरेंट की कोई जगह नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। एक और बहुत फनी एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को, जो कि मैंने रियल लाइफ में देखा हुआ है। मेरे साथ ऑफिस में एक बंदा काम करता था और उसको बहुत आदत थी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बात करने की। तो एक दिन वो किसी क्लाइंट से बात कर रहा था और थोड़ी देर कोई बात सुन के वो क्लाइंट बिल्कुल चुप हो गया, वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो इसने क्या किया, इसको प्रोवर्ब हिंदी में याद आया, मुहावरा कि क्या आपको सांप सूंघ गया, और उस बंदे ने उसको डायरेक्टली ट्रांसलेट करके क्लाइंट को बताया, व्हाट हैपेंड, डिड द स्नेक स्मेल यू? एंड यू कैन इमेजिन कि वो क्लाइंट कितना ज्यादा ऑफेंड हुआ होगा। उस बंदे को एक्चुअली कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया। सो आप सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके थोड़ी बहुत इंग्लिश तो बोल लोगे, बट
क्या थोड़ी बहुत और गलत इंग्लिश बोलना आपका एम है, या फिर आप सच में चाहते हो ये लैंग्वेज को सीखना और उसमें कॉन्फिडेंटली बात करना? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जो दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब आप हिंदी में सुन के या हिंदी में पढ़ के इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, वो है कि आपका थिंकिंग इन इंग्लिश, या तो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सोचना, जिससे कि आपकी फ्लुएंसी डेवलप होती है, वो बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। आप अगर हिंदी ही सुनोगे और हिंदी में ही पढ़ोगे, तो आप इंग्लिश में सोच ही नहीं पाओगे। अगर आप इंग्लिश में सोच नहीं पाओगे, तो आप सेंटेंसेस कैसे क्रिएट करोगे? आपको एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक हो जाएगा कि मुझे इंग्लिश में बोलना नहीं आता। उसके चक्कर में आप जेनेरिक जो सेंटेंसेस है, वो याद करना शुरू कर दोगे। लेकिन याद करना शुरू करके आप नेचुरल कॉन्वर्सेशंस नहीं कर सकते लोगों के साथ। तो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपको कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करना है, तो आपको इंग्लिश में सोचना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप कभी स्विमिंग सीखना चाहते हो, तो जब तक आप फ्लोटिंग टायर्स का हेल्प लेके स्विमिंग करोगे, आप स्विम तो कर लोगे, बट क्या आप एक्चुअल में स्विमिंग सीख रहे हो? नहीं, राइट? जैसे ही आपका फ्लोटिंग टायर कोई हटा लेगा, आप डूब जाओगे। सिमिलर चीज होता है जब आप हिंदी में सुनते हो और हिंदी में सेंटेंस फॉर्म करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, तो हिंदी आपके लिए उसी फ्लोटिंग टायर का काम करता है। जैसे ही आप उस चीज को यूज नहीं कर पाओगे, या फिर हिंदी में कोई थॉट है आप उसको इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर पाओगे, वैसे ही आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो जाएगा। जो तीसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है सारे लर्नर्स के साथ जब वो हिंदी में सीखना शुरू करते हैं, वो है ये कि आप ग्रामर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हो। एंड जब आप हिंदी में कोई सेंटेंस अपने दिमाग में बना रहे हो या सोच रहे हो, तो आप हिंदी का जो एग्जैक्ट ग्रामर है आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो। इसमें आपको बहुत टाइम लगता है और आपका स्पीच भी डिले हो जाता है। वो ट्रांसलेशन भी सही नहीं होता, आपका सेंटेंस गलत ट्रांसलेट हो जाता है और आप फ्लुएंटली बोल भी नहीं पाते हो। तो ये पूरा चीज आपके लैंग्वेज को बहुत ज्यादा अननेचुरल बना देता है। इसीलिए जरूरी है कभी भी आप जब इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाह रहे हो, तो आप पहले इंग्लिश में उस चीज का मतलब समझो, ग्रामर कैसे यूज होता है उसका लॉजिक समझो, बोलते हुए लोगों को इंग्लिश बोलते हुए सुनो, इंग्लिश में बुक्स पढ़ो और उसमें से समझो कि ग्रामर का लॉजिक क्या बन रहा है, कहाँ पास्ट टेंस लग रहा है, कहाँ पे प्रेपोजिशन यूज हो रहा है, कहाँ पे कंजंक्शन यूज हो रहा है। उसका लॉजिक समझ के जैसे ही आप अपने थॉट्स को इंग्लिश में क्रिएट करना शुरू करोगे, आप देखोगे आपका लैंग्वेज उतना ही रिफाइन होता जाएगा और आपकी फ्लुएंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। जो चौथा बहुत बड़ा इशू होता है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में, वो है ये कि आपका सही प्रोनाउंसिएशन डेवलप ही नहीं हो पाता। इसी के लिए आपका प्रॉब्लम होता है एमटीआई या फिर मदर टंग इन्फ्लुएंस का। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी-कभी किसी का इंग्लिश सुन के हमको समझ में आ जाता है कि ये इस जगह से है, ये इस स्टेट से आया है या फिर ये इस रीजन को बिलॉन्ग करता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा उनके मदर टंग या फिर उनके मातृभाषा का इन्फ्लुएंस होता है। और ये चीज़ आप तब तक नहीं ओवरकम कर पाओगे जब तक आप इंग्लिश में सोच के इंग्लिश में बोलना शुरू नहीं कर देते। क्योंकि अगर आप हिंदी में सुन रहे हो तो आप प्रोनंसिएशन पे ध्यान ही नहीं दोगे। आपका ध्यान रहेगा हिंदी में और आप प्रोनंसिएशंस को पूरी तरह से इग्नोर कर दोगे। और नंबर 5 जो प्रॉब्लम होता है जब आप हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हो, वो है ये कि आपका एक्चुअल इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस या फिर एक्चुअल इंग्लिश वे ऑफ स्पीकिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा पाता। और आप पूरे टाइम डिपेंडेंट रहते हो हिंदी से इंग्लिश के ट्रांसलेशन के ऊपर, जिससे कि ये होता है कि आपकी फ्लुएंसी बिल्ड नहीं हो पाती और उसी की वजह से आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड नहीं हो पाता। आप हमेशा डाउट में रहते हो कि क्या मैं एक सही सेंटेंस बना पाऊंगा या फिर क्या मैं सही से इंग्लिश बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। इसीलिए अगर आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश समझ में आता है, टूटा फूटा ही सही, थोड़े बहुत वर्ड्स आपको पता है, 100-200 वर्ड्स आपको पता है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है वो आपको पता है, तो वो आपका इंडिकेशन है कि आपको हिंदी कंटेंट छोड़ के अब पूरी तरीके से इंग्लिश कंटेंट पे ध्यान देना है।
अब बात करते हैं उन सिनेरियोज की कि जहां पे आपको हिंदी कंटेंट एक्चुअली इजी होता है या फिर यूजफुल होता है इंग्लिश सीखने के लिए। सबसे पहले तो जो लोग बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स है, उन लोगों के लिए हिंदी से शुरू करना सबसे आसान होता है। क्योंकि अगर किसी को नॉर्मल वर्ड्स ही नहीं पता इंग्लिश में या फिर आसपास के चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये अगर किसी को पता ही नहीं है, तो वो इंसान इंग्लिश कैसे बोलेगा। तो जब आप एकदम बेसिक स्टेज पे हो, आपको सेंटेंस बनाना भी नहीं आता, वो आपका टाइम है हिंदी से सीखना शुरू करने के लिए। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि ये एक बहुत ही छोटा पीरियड होगा जहां पे आप हिंदी में सीखोगे। सिर्फ बेसिक्स में आप वर्ड समझोगे, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर समझोगे और बेसिक्स समझ जाओगे कि इंग्लिश में जनरल वर्ड्स को क्या क्या बोलते हैं और बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं। बस इतना ही आपको हिंदी में सीखना है। दूसरा टाइम जब हिंदी में सीखना आपके लिए काफी यूजफुल होता है, वो है जब आप कोई कॉम्प्लेक्स या कोई डिफिकल्ट ग्रामर टॉपिक समझने की कोशिश कर रहे हो, जिसका आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तब आप हिंदी में उस चीज का हेल्प लेके समझ सकते हो। वो आपका मीनिंग इजी कर देगा और आप वो वाला टॉपिक इजीली समझ जाओगे। और तीसरा चीज, जब आप हिंदी में इनिशियल अपना जर्नी इंग्लिश सीखने का शुरू करते हो, तब आपका जो बेसिक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड करने में बहुत इजी होता है। जब आप हिंदी में सुन सुन के थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख जाते हो, तो आपको वो इनिशियल कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, मैं कर सकती हूँ या फिर मैं कर सकता हूँ और मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। तो वो इनिशियल जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, उसमें आपका नेटिव लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो बंगाली हो या फिर कोई भी आपका नेटिव लैंग्वेज हो, वो आपको सिखाने में हेल्प करता है। तो ये थे कुछ टिप्स आपको ये समझने के लिए कि क्या आप बिल्कुल ही बिगिनर हो इंग्लिश में या आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ में आता है। उस चीज को ध्यान में रख के और जो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उसको ध्यान में रखते हुए अब आप डिसाइड करो कि आपको हिंदी का सहारा लेके इंग्लिश सीखना है या फिर इंडिपेंडेंटली इंग्लिश सीखना है, ताकि आप कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सको। मुझे पता है ऐसे बहुत टाइम लगता है कि जो मेरे लिए आसान हो रहा है मैं फटाफट वो कर लूं, लेकिन आपको ये समझना भी जरूरी है कि आप सिर्फ आसानी देखना चाहते हो या फिर आपको रिजल्ट्स भी चाहिए, आप अच्छे से कोई लैंग्वेज सीखना भी चाह रहे हो। जैसे मान लो कल आपके पास कोई आया फॉरेनर जिसको हिंदी सीखना है, अगर वो पूरे टाइम इंग्लिश में ही सुनता रहा और इंग्लिश में ही समझता रहा, आपको लगता है कि आप उसे हिंदी सिखा पाओगे पूरी तरह से? नहीं ना। सिमिलरली अगर आपको भी इंग्लिश सीखना है, आपको हिंदी का सहारा छोड़ना पड़ेगा और आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, अपने आप को इंग्लिश में डुबाना पड़ेगा पूरी तरीके से। तब जाके आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाओगे, फ्लुएंटली बोल पाओगे और कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। आई होप आज के वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली है और मुझे पता है आप में से बहुत लोग बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे हो और उन सबको हेल्प करने के लिए अब से हर थर्सडे को मैं हिंदी में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी और हर दिन मेरे इंग्लिश शॉर्ट्स के साथ मैं एक हिंदी से इंग्लिश शॉर्ट भी डालूंगी, ताकि जो मेरे ऑडियंस बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे है उनको भी हेल्प हो सके। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर बिगिनर स्टेज में इंग्लिश रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और मैं उस क्वेश्चन को जरूर आगे किसी एपिसोड में आंसर करने वाली हूँ। लेकिन आप में से जो लोग बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे नहीं है, थोड़ा बहुत भी आपको इंग्लिश समझ में आता है, please then switch to the English videos that I have on my channel so that they can help you become fluent as well as confident. आप में से किसी को भी अगर मुझसे कांटेक्ट करना है यूट्यूब वीडियोस के लिए या फिर क्लासेस के लिए या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए, आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ सकते हो, उसमें मेरे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हो, स्काइप पे पिंग कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो एंड वी कैन गेट कनेक्टेड। तो चलो इसके साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके लैंग्वेज लर्निंग जर्नी के लिए। सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और मैं आपको कल मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। बाय।